Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise for a linear inequation chapter का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी बना हुआ है। हम डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, आप उसको जाकर देख लेना आराम से। उसका उसमें इंट्रो भी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लेना आराम से। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट कह रहा है कि इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। रिप्लेसमेंट सेट क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो क्वेश्चन है कि आपको देखो रिप्लेसमेंट सेट जो दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद आपको सॉल्व करना है ना। रिप्लेसमेंट सेट तो आपको दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर। सॉल्व करना है क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज -4x ग्रेटर देन और इक्वल टू -16। अब हमको क्या करना है, जो x है यहाँ पर से केवल वेरिएबल को रखना है और नंबर को एक्चुअल में हमको, मेरा टारगेट है इस वेरिएबल से जो कोफिशिएंट है इसको हटाना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड, और साथ में मेरा ये भी टारगेट है कि नेगेटिव जो दोनों को हमको सॉल्व करना है, तो कुछ रूल लगाएंगे ना। तो हमको दोनों साइड नेगेटिव को भी हटाना, नेगेटिव का जो सिंबल है, साइन है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड -4 से डिवाइड दे देंगे ताकि यहाँ -4 खत्म हो जाए। तो अब आपको पता है कि दोनों साइड हम किससे डिवाइड दे रहे हैं? -4 से। जब हम -4 से दोनों साइड डिवाइड दे रहे हैं तो याद रखो जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा उसका सिंबल। आधी बात समझ में? तो ये ख़त्म हो गया, -4 माइनस तो ख़त्म हो गया। इधर भी 4 4 जा 16। तो x लेस देन और इक्वल टू 4 आया। x लेस देन और इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन सेट यानी x का जो वैल्यू होगा 4 से छोटा और 4 के बराबर। अच्छा, यहाँ पर जो x है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। सॉरी बाय मिस्टेक आई सेड इट्स नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट्स एक्चुअली बिलोंग्स टू, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट दिया है सेट ऑफ रियल नंबर, तो x मस्ट बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। x जो बिलोंग करेगा, x किससे बिलोंग्स करेगा? रियल नंबर से। तो देखो रियल नंबर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लाइक इधर 4 x इक्वल टू 4 वी हैव टू टेक। तो 4 से छोटा वैल्यू जो भी है बच्चों, 4 से छोटा 4 के बराबर, यानी सिंपली आप बोल सकते हो जो भी इधर क्या है, 0 है, 4 से छोटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऑल्सो, और इधर क्या है आपका जाके मान लो -2 -1, और इधर चलते जा रहा है जितना, ये सारा क्या है, ये सारा 4 से छोटा ही है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। -2 -1 -3 -4 -5, इस तरह का, मतलब ये चलता जा रहा है पूरा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। बच्चों यहाँ पर याद रखें, क्योंकि x जो है बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ना कि इस फॉर्म में। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखते हैं? सॉल्यूशन सेट हमारा जो लिखा जाएगा वो सेट बिल्डर के फॉर्म के। तो हम ऐसे लिखते हैं, पहले x लिखेंगे और इस तरह का सिंबल देंगे, दिस इज कॉल्ड सच डैट द साइन। फिर x सच डैट x क्या है? तो x क्या है? x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, है ना, क्योंकि आप क्या बोला था कि रिप्लेसमेंट सेट क्या? सेट ऑफ रियल नंबर है। उसके बाद x जो लाई कर रहा है, x क्या? x का जो वैल्यू है 4 से छोटा है, 4 के बराबर भी और 4 से छोटा भी है ना। तो ये हो गया, ये जो हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। तरीका सीख गया आपने। यहाँ पर रियल x बिलोंग्स कर रहा था रियल नंबर से, इसलिए इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर ये 7 का 1 पार्ट हुआ जो कि कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में है 8 - 3x लेस देन और इक्वल टू 20
8 माइनस 3x माइनस 20 लेस देन, है ना। तो देखो 8 माइनस 3x, एक काम करो माइनस 3x को इसी साइड रहने दो, और आप चाहो तो सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 माइनस 8, मतलब हो गया 20 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 12। अब आप चाह रहे हो कि ये जो x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको फिनिश करने का सोच रहे हो। अरे बस समझ में, तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे, -3 से, है ना, बोथ साइड, इनइक्वलिटी के बोथ साइड। तो यू विल गेट, अब देखो माइनस से जब डिवाइड दे रहे हैं, क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड दे, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी 12/-3, तो 3 कैंसिल, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। समझे, x के साथ हमने जो भी है माइनस में, केवल हमको x को इंडिपेंडेंट रखना है ना, स्वतंत्र, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, कोई डिजिट, कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। अरे बस समझ में। तो अब जो है हमारे पास जो इन इक्वेशन है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट जो लिखना है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ऐसा लिखेंगे, पहले लिखेंगे x, फिर लिखेंगे सच डैट, फिर लिखेंगे x किससे बिलोंग्स करता है, तो रियल नंबर से, फिर लिखेंगे x का जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। देखो आपको पता है ये जो फॉर्म होता है ना, ये जो फॉर्म हम एक्चुअल में जब x क्योंकि बिलोंग्स रियल नंबर से कर रहे थे, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को याद रखना। आप लोग सेट चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इस सब के बारे में तो आपको आई होप जानकारी होगा। और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं उसको आपको पता है। तो ये हमारा किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7 का 2 है हो गया, वो थर्ड अब पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 का थर्ड पार्ट है, दैट इज 5 + x/4 ग्रेटर देन x/5 + 9। फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बच्चों दोनों जो इनइक्वलिटी के जो दोनों साइड्स हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो 4 5 जा 20 + x ग्रेटर देन 5x + 5 9 जा 45। तो ये आ गया हमारे पास 20 + x/4 ग्रेटर देन x + 49 डिवाइडेड बाई 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक काम करना है, ये जो 20 + x है और डिवाइडेड बाई 4 है, आपको ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको ख़त्म करने का टारगेट बनाना है, सोचना है इसको कैसे ख़त्म करें। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई या 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम अभी 4 से करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 से जब मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो तो रिवर्स नहीं होगा। तो x + 4 9/5 × 4 ये ना है। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो 20 + x ग्रेटर देन कितना हो गया हमारा 4x प्लस 4x प्लस ये कितना था हमारा आपका जाके x + 9 5 जा x + 5 9 45 था, सॉरी 45 था ये हमारा पर 45 था। ओके 5 9 जा 45, ओके सॉरी 45। तो 45 4 जा 4 5 जा 20 0 180 डिवाइडेड बाई 5। नाउ वी हैव 20 + x ग्रेटर देन 4x + 180 डिवाइडेड बाई 5। 20 + x ग्रेटर देन 4x + 180 डिवाइडेड बाई 5। नाउ इसको हमको कहीं ना कहीं फ्रैक्शन को हटाना है ना। तो हम क्या करेंगे 20 + x, अब जाहिर सा बात है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से,
और इधर भी करना पड़ेगा 4x प्लस 180 डिवाइडेड बाई 5, 5 कैंसिल, ठीक। तो नाउ वी हैव 50 20 25 100 प्लस 5x, अब है ग्रेटर देन 4x प्लस 80। अब क्या करो, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि 5x है ही, इस 4x को इस पार्ट में इधर लेते आओ, और ये जो 80 है, ये जो 100 है, उस पार्ट भेज दो इसको। तो 80 माइनस 100, तो हमारा हो जाएगा 54x ग्रेटर देन -20। ओके, x ग्रेटर देन -20। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ओके, तो x ग्रेटर देन -20, तो अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। ये जो सेट बना रहे हैं कि किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू x सच दैट, x पहले लिखेंगे फिर सच दैट, फिर x क्या है तो रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। उसके बाद x का जो कहाँ से कहाँ तक भी ये वेरीफाई कर रहा है, तो x ग्रेटर देन -20, x का जो वैल्यू होना चाहिए -20 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 लेस देन x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। वी हैव, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, या तो x प्लस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो x माइनस 3 5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये तो 8 कैंसिल हो गया। तो हमारे यहाँ पर आ गया x प्लस 3 लेस देन 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5। बिल्कुल सेम, अब हमको 5 को हटाना है, इसको फ्रैक्शन में हटाना है, तो दोनों साइड x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 कैंसिल, देन 5x प्लस 15, तो 5x प्लस 15 लेस देन और इक्वल नहीं, लेस देन 8x माइनस 24। तो हम क्या करेंगे, लाइक इस -24 को इधर लेते आते हैं, 15 प्लस 24 एंड 8x माइनस 5x, तो 39 ग्रेटर देन 39 लेस देन 8x 3x। अरे बस सुन में, अब देखो ये जो 3 है ये पॉजिटिव नंबर है, इसको इस साइड लेते आते हैं। यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली, अगर यहाँ से आपको 3 हटाना है, बात तो एक ही है, चलो ठीक है। अगर आपको 3 हटाना है इस x के, क्योंकि आपको केवल सिंगल फॉर्म में लिखना है, x इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, इसके साथ कुछ कोफिशिएंट में नहीं होना चाहिए। तो अगर हटाना है तो दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 हटाना है तो दोनों साइड हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, तो 13, तो 13 लेस देन x, 13 लेस देन x, यानी ये जो हमारा है ये क्या है, यानी x का जो भी वैल्यू है वो 13 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू 13 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो इसको रियल नंबर में कैसे लिखेंगे, तो रियल नंबर में ऐसे लिख लेना, सॉल्यूशन सेट जो हमारा होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x कहाँ से कहाँ तक x का वैल्यू है, तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, 13 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू 13 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड ईजिली। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 भी कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने होगा, आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं, क्या है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5 माइनस 2x इज लेस देन 5 होल नंबर 1/2 माइनस 5/3x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके,
तो हमको क्या करा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको निकालना है x का, और यहाँ पर जो x है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर से। सबसे पहले देखो क्या इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास, 5 माइनस 2x लेस देन 5 होल नंबर 1/2 5/3x। ओके, how to solve it? First we need to solve 5 minus 2x less than 11/2 minus 5x by 3. 5 minus 2x less than 6, 2 3 just 6, 33 minus 10x। अब देखो ये फ्रैक्शन पार्ट में है ना, तो हम इसको हटाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। तो 33 माइनस 10x इंटू 6 बाई 6, 6 6 कैंसिल हो गया। अब 6 5 जा 30, 30 माइनस 12x, 30 माइनस 12x लेस देन कितना हो गया यहाँ पर 33 माइनस 10x। अब हम क्या करेंगे, इस 30 है और एक काम करते हैं -12 और इधर 10x लेते आते हैं, ठीक है। तो -12x प्लस 10x और 33 और इधर 30 भेज देते हैं उधर, तो 33 माइनस 30, तो -12 और 12x प्लस 10x, तो हो गया हमारा -2x, इधर हो गया हमारा 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर x के साथ जो भी कोफिशिएंट में उसको तो हटाना पड़ेगा ना, तो -2 है तो उसको हटाने के लिए -2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, -2 से डिवाइड देते हैं दोनों साइड। देखो -2 से अगर डिवाइड देते हैं तो ये जो साइन है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, वो रिवर्स हो जाता है, यानी लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, यानी 3/-2। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो x का जो वैल्यू हो गया दैट इज़ कि x ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, इक्वल टू नहीं, x ग्रेटर देन -3/2। इट मीन्स कि x बड़ा है -3/2 से। तो इसका जो हमको जो एक्चुअल में 3/2 मतलब क्या, 3/2 मतलब x बड़ा है -1.5 से, 3.2 मतलब यही ना होता है, अरे बस में। और आपको जो क्वेश्चन बोला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x निकालना है, आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, और x जो है बिलोंग्स करता है इंटीजर से। देखो -1.5 से बड़ा कौन सा क्वांटिटी है, तो देखो -1.5 उससे बड़ा जो आपका नंबर है, -1.5 से जो बड़ा नंबर हो सकता है हमारा क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, ये सारा हो सकता है, ठीक है, -1.4 हो सकता है, अरे बात समझ में। अच्छा, लेकिन यहाँ पर, लेकिन देखो यहाँ पर देखो x जो कह रहा है वो बिलोंग्स करना चाहिए, वो इंटीजर से करना चाहिए, और x बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर से। और आपको पता है कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो तो रेशनल नंबर होते हैं ना, तो यहाँ पर देखो छोटा नंबर कौन सा है, अब देखो -1.5 से बड़ा होता है -1.4, अरे बस समझ में। लेकिन यहाँ पर हम इंटीजर्स ले रहे हैं, तो इंटीजर्स में हो गया -1 0 1 2। अब इसमें से छोटा कौन सा नंबर है, तो जाहिर सा बात है 0 के लेफ्ट साइड छोटा होता है और 0 के राइट साइड 0 से बड़ा होता है, तो लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड है यानी कि 0 से छोटा ये होगा, यानी सबसे छोटा जो इंटीजर्स है वो क्या होगा, -1, अरे बस समझ में। तो इसका जो आंसर होगा, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू ऑफ x होगा वो क्या होगा, -1। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 इज़ कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्या है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 times x minus 1 लेस देन और इक्वल टू 9 minus x एंड x बिलोंग्स टू w, मतलब होल नंबर। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x निकालना है। सबसे पहले देखो जो हमारा इन इक्वेशन दिया हुआ उसको लिखो, 2 times x minus 1 लेस देन 9 minus x।
अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व इट, ओके, आफ्टर वी विल टॉक। तो 2 टाइम्स x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब देखो 2x, इधर x लेते आते हैं तो 2x प्लस एक्स और 9 प्लस 2 यानी 3x लेस देन और इक्वल टू 11। तो अब हमको हटाना है इससे ना 3, तो डिवाइड देना पड़ेगा। तो x लेस देन और इक्वल टू 11/3, तो इसको लगभग डिवाइड देते हैं तो 11 3 3 9 2.0 3 6 18 103.3.7 होगा। यानी x का जो वैल्यू होगा वो 3.7 के बराबर भी हो सकता है, 3.7 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अब जो हमको बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। अच्छा, x जो है वो बिलोंग्स करता है होल नंबर। अब आपको पता है कि होल नंबर कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। आपको पता है ये चीज़, है ना, आप जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। 3.7 तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हो भैया? क्योंकि x बिलोंग्स होल नंबर, तो x 3.7 तो ले नहीं सकते क्योंकि 3.7 तो होल नंबर नहीं, वो तो डेसिमल में आ गया, मतलब रेशनल नंबर हो गया। तो 3.7 से छोटा क्वांटिटी कौन सा होल नंबर है? तो वो 3.7 से छोटा हो गया 3 2 1, अरे बस में 0, ये 3.7 से छोटा है, यानी 0 1 2 3 यही ना। 3.7 तो ले नहीं सकते हैं, जो कि होल नंबर है ना। लेकिन यहाँ पे बोला कि लार्जेस्ट, आप क्वेश्चन पढ़ो, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो x का लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा हुआ? देखो ये वाला, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि सॉल्व द इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। 12 प्लस 1 होल नंबर 5/6x लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। तो वी हैव इन इक्वेशन लाइक 12 प्लस 1 होल नंबर 5/6 टाइम्स x लेस देन और इक्वल टू का साइन 5 प्लस 3x। तो देखो ये तो क्या हुआ, 12 प्लस 615 मतलब 11/6x 5 प्लस 3x। तो एक काम करते हैं, 11/6 11x/6 माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 12, ओके, अंडरस्टूड। तो 11x माइनस 18x/6 लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 12 मतलब -7, ओके, अंडरस्टूड। तो 11 8 में एक 6 0 यानी कि -6x डिवाइडेड बाय -6 लेस देन और इक्वल टू -7, सॉरी नॉट 6 7, ओके, नॉट 7 नॉट 6, तो -7। अब यहाँ पर नेगेटिव कहाँ था? सॉरी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, तो -7x/6। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ सोचना है। यहाँ पर आपको सोचना है कि ये फ्रैक्शन में है तो इसको हटाना है। अरे बस फ्रैक्शन है तो हटाना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो -7x/6 इंटू 6 लेस देन और इक्वल टू -7 इंटू 6। तो 6 तो कैंसिल हो गया, 6 तो ख़त्म हो गया है ना, मल्टीप्लाई किया तो 6 तो ख़त्म हो गया इधर। तो -7x लेस देन और इक्वल टू -4/2। अब देखो x के साथ जो कोफिशिएंट में है वो हमारा एक लोचा है, प्रॉब्लम है। तो -7 को हटाना है किसी तरह से, तो हम डिवाइड दे देते हैं दोनों तरफ। तो जब -7 से डिवाइड देंगे तो याद रखना जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी वो रिवर्स हो जाएगा। तो जब हमने डिवाइड दिया तो x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो गया, ये आ गया। यानी जो x का वैल्यू है वो 6 के बराबर भी हो सकता है और 6 से बड़ा भी हो सकता है। अब अगर इसका हम
सॉल्यूशन सेट बनाएं, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो क्योंकि x जो है बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x का वैल्यू कहाँ तक लाई कर रहा है, x बड़ा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गिवन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ -5 लेस देन और इक्वल टू x - 3 लेस देन x + 2। तो x यहाँ पर देखो x जो है बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। इंटीजर्स के बारे में आपको पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और यो आपको फाइंड करना है वो सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो जो गिवन इक्वेशन है आपके पास -5 लेस देन और इक्वल टू 2x - 3 लेस देन x + 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दो जगह ब्रेक होगा, ये ऐसे लिखेंगे -5 2x - 3 ये हो गया, और इधर हो गया 2x - 3 लेस देन x + 2। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो -5 + 3 लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है ये, तो 2x हो गया। तो ये हो गया -2 2x, 2 से दोनों साइड डिवाइड देंगे, तो -1 लेस देन और इक्वल टू x। बिल्कुल सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, तो 2x - x लेस देन 2 + 3। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन 5 यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब हम आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्यूशन सेट। और x जो है वो एक्चुअल में बिलोंग्स किससे कर रहा है? x का बिलोंग्स किस कर रहा है? इंटीजर से। तो देखो x का वैल्यू आप -1 ले सकते हैं, -1 से बड़ा नंबर ले सकते हैं। तो -1 ले सकते हैं, -1 से बड़ा ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ये सारा इंटीजर से 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं, लेकिन 5 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि x का जो वैल्यू होगा 5 से छोटा हो जाएगा। ये जो हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन में के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, x क्या है? 5 से छोटा लेना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। ये क्या है? x किससे बिलोंग्स कर रहा है? इंटीजर से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिवन x बिलोंग्स टू होल नंबर फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो क्या कह रहा है कि गिवन x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से और फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ। तो देखो पहला तो लिख देते हैं कि जो हमारा गिवन इन इक्वेशन है वो लिख देते हैं -1 लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x लेस देन 23। x किससे बिलोंग्स कर रहा है? होल नंबर से। आपको फाइंड करना है सॉल्यूशन सेट। तो देखो दो ऐसे इसको ब्रेक करना है, -1 लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x, एक ये हो गया, और 3 + 4x 23। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इस साइड लाएंगे, तो -1 - 3 लेस देन और इक्वल टू 4x। देखो बात सेम है। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड 3 घटा रहे हैं, है ना, तो कुल मिलाकर सेम ही थिंग है ना। -1 - 3 तो -4। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो 4x हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 है x के साथ, इसको हटाना है तो डिवाइड देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा -1 लेस देन और इक्वल टू x।
बिल्कुल सेम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, इधर भी सॉल्व करेंगे। तो 23 माइनस 3 तो क्या होगा 4x ग्रेटर देन 20। तो x हमारा कितना होगा, x मस्ट बी लेस देन 5। x का वैल्यू 5 से छोटा, यहाँ पर x का वैल्यू -1 से बड़ा। x बिलोंग्स करता है होल नंबर से, x बिलोंग्स करता है, देयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4। तो सॉल्यूशन सेट आई एम गोना राइट सॉल्यूशन सेट। तो x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, उससे बड़ा ले सकते हैं। तो -1 नहीं ले सकते क्योंकि -1 तो इंटीजर्स है। अब क्योंकि यहाँ पर होल नंबर की बात है तो होल नंबर -1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता। तो -1 से बड़ा क्या हो, कौन सा नंबर होता है, 0 होता है। 0 1 2 3 4 ले सकता हूँ मैं, लेकिन 5 नहीं ले सकता क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर क्या बोला, 5 से छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड, दिस इज सॉल्यूशन सेट। ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।